नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद आशुतोष कुमार यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पॉलिटी के सबसे महत्वपूर्ण खंड कैसे हमारा संविधान बना, यानी कि जहां से बनना स्टार्ट हुआ उसकी प्रोसेसिंग कहां से शुरू हुई उसके बारे में बात कर रहे थे। आज हम उसी के तीसरे पार्ट के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट और 1858 का अधिनियम। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है। इसके आगे अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला हमारा है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें बताया गया कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई, कि जो 1861 का अधिनियम था उसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। अध्यादेश जारी कब किया जाता है? कि ऐसी स्थिति की कार्य जो हमारे विधानमंडल है वो कार्य कर नहीं रहा है और कोई भी कानून बनाना जरूरी है, तो उस समय अध्यादेश जो है वायसराय के द्वारा जारी कर दिया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यादेश की लिमिट, जो अध्यादेश होता है उसकी लिमिट कितने महीने की होती है? तो आपको याद रखना है कि कोई भी अध्यादेश ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ तक काम करता है, यानी कि 6 महीने के बाद वो कानून नहीं ले जाता। तो आपको याद रखना है कि अध्यादेश ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का होता है, ठीक है। उसके बाद 1861 के अधिनियम में क्या बताया गया कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद का विस्तार कर दिया गया है। जो कार्यपालिका परिषद में 4 सदस्य होते थे, 4 से 5 कर दिए गए सदस्य, और 5वें जो सदस्य था उसको अधिवक्ता, मतलब कानून के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए थी, जो 5वां सदस्य था। और 1773 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसी को जो कोलकाता के अधीन कर दिया गया था, उसे भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा पुनः मद्रास बंबई को पुनः अपने कानून बनाने की अनुमति दे दी गई। जो पहले जो बंगाल के अधीन थे बंबई और मद्रास, उसे फिर अलग कर दिया गया और वो कानून बना सकते थे, ठीक है। उसके बाद 1861 में सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है, इसमें एक विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि 1861 में विभागीय प्रणाली किसके द्वारा शुरू करी गई थी? तो ये कैनिंग के द्वारा शुरू करी गई थी। आप जानते हैं हमारा अगला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1892 के बारे में। 1892 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह याद रखनी कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस, यहाँ पे आपको याद है, बहस करने का अधिकार मिला था। यानी कि जो विधान परिषद के जो इंडियन सदस्य थे उनको बजट पर सिर्फ बहस कर सकते थे, ना तो कोई वोटिंग का अधिकार था। जैसे ही बजट आया तो आप उस पर सिर्फ बात कर सकते हैं कि ये किस लिए है, किस लिए नहीं। यदि उस पर वोटिंग होती तो उसका अधिकार इनको नहीं दिया गया था। और इसमें सार्वजनिक हित के विषय पर 6 दिन पूर्व सूचना देने पर प्रश्न पूछने का अधिकार, यानी कि कोई भी ऐसा विषय जो सार्वजनिक हित का है, जैसे कि कहीं पे नलकूप या सड़क वगैरह कुछ भी बनवाना है, तो सार्वजनिक हित का कोई भी काम है तो उसको 6 दिन पूर्व आपको सूचना देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप कोई विधेयक ला सकते थे। तो आपको याद रखना है, यानी उस पर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं जो सार्वजनिक हित का विषय है, तो उसके लिए पहले आपको 6 दिन पहले ही सूचना देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ध्यान रखना है, इसमें यही तो महत्वपूर्ण है भारत परिषद अधिनियम। अब सबसे महत्वपूर्ण है भारत शासन अधिनियम 1909। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के कहा क्या जाता है? तो इसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1909 का जो अधिनियम उसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मार्ले कौन है? मार्ले ये भारत सचिव है और मिंटो है ये भारत का वायसराय, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। भारत में सांप्रदायिक मतलब जाति के आधार पर जो निर्वाचन होता है, जैसे मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, तो उसका जनक किसे कहा जाता है? तो मिंटो की कहा जाता है, ठीक है, मिंटो। और आपको याद रखना है कि ये मिंटो द्वितीय है, ठीक है। इससे पहले भी एक मिंटो आ चुका था, ये मिंटो द्वितीय है, जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। और इसकी सबसे 1909 की सबसे अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई थी, ठीक है। और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था इसमें भी। और इस 1909 के अधिनियम के बारे में 2 महत्वपूर्ण कथन कहे जाते हैं, तो आपको वो भी याद रखना है। पहला कथन है इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ये कथन किसका है? ये बहुत बार पूछा गया, तो ये है महात्मा गांधी का। ठीक है। और दूसरा कथन है कि जो
प्रजातंत्र एवं नौकरशाही के मध्य एक अधूरा व अल्पकालीन समझौता माले मिंटो सुधार को किसने कहा था? प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा एवं अल्पकालीन समझौता ये कहा था हमारा मैकडोनाल्ड ने। ये मैकडोनाल्ड वही है जो आपको भारत जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस समय जो वायसराय बनाएगा, जो प्रधान यानी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वही रैमजे मैकडोनाल्ड है। उसी ने कहा था कि प्रजातंत्र एवं नौकरशाह के मध्य एक अधूरा और अल्पकालिक समझौता किसको कहा था? इसने भारत परिषद अधिनियम 1909 या माले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, अब इसके बाद आगे की वीडियो में मिलते हैं बाद में। धन्यवाद।